हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने केवल सिर्फ फार्मूला का चर्चा किया है और बहुत अच्छे तरीक़ा से बताया गया है कैसे याद करना है और कैसे उपयोग करना है इसका। तो आज हम प्रश्न का सलूशन करेंगे। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, यदि tan थीटा बराबर 4/3 है तब sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा, सो पूछ रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न बच्चों। इस बार 21 में पूछा हुआ प्रश्न है। ये 21 में पूछ दिया है इसको। देख लेते हैं क्या है। tan थीटा दे रखा है यहाँ पे 4/3। बच्चों ध्यान देना, हमने बताया था tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था, P/B, यानी कि लंब बटे आधार होता है। हम समझा दे रहे हैं कैसे होता है इसको। P इसमें 4 है बच्चों लंब और आधार इसमें 3 दिया। बच्चों ध्यान देना, हमको क्या निकालना है इसमें, कर्ण। कर्ण कभी भी जो होगा इसका आधार और लंब से अधिक होगा। ये इन दोनों के योग के बराबर होता है कर्ण। दोनों के योग के बराबर क्या होगा, इसका कर्ण होगा। तो कर्ण निकाल लेते हैं यहाँ से। बच्चों यदि हम ऑप्शन से करें तो निकालने का भी आवश्यकता नहीं है इसमें। ऑप्शन में हम देखकर बता देंगे इसका क्या होगा। सो ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको। कर्ण निकाल लेते हैं। कर्ण क्या हमने कल लिखाया था बच्चों, कर्ण हमने क्या लिखाया था कल पार्ट 1 में। जिन बच्चों को समझना है तो पार्ट 1 देखना। इसमें हमने फार्मूला लिखाया था, बार बार हम उसी फार्मूला को नहीं दोहराएंगे। कर्ण स्क्वायर बोला था हमने, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। तो ऐसे लिख कर नहीं दिखाना है बच्चों, हम बता देना, इसको लिखना नहीं है। दिमाग में फार्मूला सेट करना, h निकालना है हमको। तो लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर 16 + 3 इस प्रकार से। एक बार बता दे रहे हैं, इसमें आगे नहीं बताएंगे। इस प्रकार होता है। यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 16 + 9 और इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पे स्क्वायर था तो इस पर ले आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा h। कर्ण क्या होगा बच्चों 5, यानी कर्ण हम लोग का निकला 5। मान किसका पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना, sin थीटे प्लस cos थीटा ये होता है। बच्चों हम sin थीटा का फॉर्मूला जानते हैं, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है 4, कर्ण कितना है 5। cos थीटा होता है क्या, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5। जब इसको ऐड करेंगे तो 4 और 3 कितना होता है बच्चों 7/5, क्योंकि एलसीएम सेम है इसलिए दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा बच्चों। हमने अभी क्या बताया बच्चों, इतना डिटेल में इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट सेट करना है। कर्ण होता है दोनों का वर्ग का योग के बराबर होता है, याद रखना, दोनों का वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आप लोग का त्रिकोणमिति से बहुत प्रश्न आता है बच्चों। लमसम जो होगा इसमें 15 से 20 प्रश्न इसी से आएगा ऑब्जेक्टिव में, याद रखना। अगला क्या है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री है। 2 नंबर का प्रश्न इस प्रकार है, सेक स्क्वायर 10 डिग्री है, इस प्रकार से है, माइनस कॉट स्क्वायर 80 डिग्री। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है बच्चों, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग कर लेंगे। सेक स्क्वायर 10 डिग्री दे रखा है। कॉट स्क्वायर का फार्मूला हमने बताया था बच्चों, जब कॉसेक स्क्वायर माइनस थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो वहाँ पर हमने बताया था कॉट स्क्वायर क्या होता है। तो क्या होता है बच्चों, हमने बताया हुआ है, ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। थीटा के स्थान पर क्या दिया है 80 -1, ये फार्मूला होता है इसका बच्चों। हमने बताया था क्या होता है फार्मूला इसका, ये फार्मूला इसका होता है। यहाँ से हम कर लेंगे सेक स्क्वायर 10 डिग्री है माइनस, इसको जब इसको गुना करेंगे हम, ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर 80 डिग्री माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ +1। जब हम इसको चेंज करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि सेक होता है तो कॉसेक में चेंज होता है, हमने कल बता दिया था इसको। अच्छा
अच्छा तरीका से हमने समझाया था। जब सेक हो तो क्या होगा बच्चों, कौसेक। डायरेक्ट लिख लेते हैं, लिख के दिखाना नहीं ना। 90 है, जब 90 में से कम करेंगे तो 80 हो जाएगा। और ये पहले से दे रखा है, ये जो कट गया बचेगा +1। इसका आंसर 1 होगा बच्चों। देखते हैं किस ऑप्शन में है। 1 ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। इसका बच्चों हमने कल बताया था क्या होता है। इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कितना, 10। जब ऐसे रहे क्या लाना है यहाँ पे हम लोग को, 10। तो यहाँ हम लिखेंगे 80। इसका फॉर्मूला हमने कल बताया, कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर। यहाँ जो रहेगा वो यहाँ आ जाता है, तो यहाँ 80 डिग्री है। इस प्रकार आया, यहाँ पर इस प्रकार आता है, यहाँ से 80 डिग्री होगा ये। इस प्रकार ये फॉर्मूला है। आगे चलते हैं बच्चों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तीसरा प्रश्न है, tan थीटा बराबर √3, तब बोल रहा है sec थीटा का मान क्या होगा बच्चों। tan थीटा दे रखा है √3। इसको हम नीचे 1 लिख लेंगे, तो ऊपर वाला होता है लंब, नीचे हो जाएगा आधार। यहाँ से हम कर्ल मालूम कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ इस प्रकार से होता है। √3 का स्क्वायर जो है बच्चों क्या होता है, √3 होगा, +1 होगा। इस प्रकार से इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया। जब इस पर यह आएगा तो यहाँ हो जाएगा 4 का √2 आ जाएगा। कर्ल कितना आया, 2। हमको निकालना है सेक। सेक हम जानते हैं क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है। कर्ण को ऐसे लिखा जाता है। आधार कितना है हम लोग इसमें, 1। आधार इतना है, h निकला है 2। ध्यान देना यहाँ पर, इसका फॉर्मूला उल्टा हो गया। यहाँ पर h ऊपर आएगा, क्योंकि कॉस का उल्टा दे रखा है। यहाँ पर कॉस का उल्टा है तो फॉर्मूला भी लग जाता है, हमने बताया था। b नीचे आ जाए, यानी कि इसको हम करेंगे 2 ऊपर होगा 1 नीचे, यानी कि 2 इसका आंसर हो जाएगा। 2 किस में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन डी है इसका आंसर। इसमें a दे रखा है, लेकिन इसमें गलत आंसर है बच्चों। कॉसेक रहता तब ये होता है। चार नंबर का प्रश्न क्या है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सो पूछ रहा है। सत्य क्या है, sin 30 डिग्री बराबर cos 30। इसमें बोल रहा है बच्चों sin 30 का जो मान है cos 30 के बराबर है, नहीं है इसका बराबर। क्योंकि हम जानते हैं sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान होता है और cos 30 का मान होता है बच्चों √3/2, यानी ये बराबर नहीं है। ये आंसर नहीं होगा इसका। बी ऑप्शन में देखते हैं, sin 30 का मान दे रखा है बच्चों। ध्यान देना, sin और tan रहे तो ये दोनों तो कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना। ये यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं होगा। सी में दे रखा है sin 30 और cos 60। sin 30 का मान हम लोग जानते हैं 1/2 और cos 60 का मान होता है 1/2, यानी कि ये दोनों इक्वल। इसका आंसर सी हो जाएगा। किसका मान बराबर था वो पूछ रहा था बच्चों। पांचवा प्रश्न बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पांचवा प्रश्न जो है, cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, क्या होगा। ये बच्चों सब्जेक्टिव का प्रश्न दे दिया। इसमें सब्जेक्टिव में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रकार दे रखा है माइनस cot थीटा, इस प्रकार दे रखा है। इसका मान पूछ रहा है, क्या होगा बच्चों, क्या होगा निकाल लेते हैं। यहाँ से थोड़ा लंबा जाएगा। cosec का उल्टा क्या होता है, उल्टा वाला सूत्र 1/sin थीटा। इसको जब VVI में हमने बोला था, VVI हमने नाम दे रखा है इसको tan और cot का। तो cot है, tan का हमको मालूम है sin थीटा बटे cos थीटा होता है। tan का सूत्र हम यहाँ से देख लेते हैं, sin थीटा बटे cos थीटा। जब cot पूछेगा बच्चों इसको उल्टा देंगे, cos थीटा बटे sin थीटा। इस प्रकार ये फॉर्मूला यहाँ लगा लेते हैं, cos थीटा बटे sin थीटा। इस प्रकार से यहाँ से हम दोनों को ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे,
एलसीएम, ये कट जाएगा तो 1, ये भी कट जाएगा तो cos थीटा, इस प्रकार होगा। और दोनों का होल स्क्वायर है। तो बच्चों यहाँ क्या करेंगे हम लोग, अलग अलग दोनों पर दे देते हैं यहाँ होल स्क्वायर अपना अपना, 1 माइनस cos थीटा, इस प्रकार से इसको करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये यहाँ से ध्यान देना, ऊपर में 2 लिखा है, इसको 2 बार लिख लेते हैं। बच्चों ध्यान देना, यहाँ से sin स्क्वायर का फार्मूला हमने लिखाया था, क्या होता है 1 माइनस, फार्मूला हमने sin स्क्वायर थीटा का लिखाया था कल 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इस प्रकार हमने कल बता दिया था। जो बच्चा पार्ट 1 नहीं देखा है वो उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए उसे जाकर पहले देख लो। तो इसका होगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। बच्चों ध्यान देना, यहाँ से हम नीचे इसको ऐसे ही रखना है, आगे नीचे वाले को जो है हम इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा है एक का स्क्वायर करेंगे तो कोई चेंज परिवर्तन तो नहीं होगा, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे करेंगे तो क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, किस प्रकार 1 यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, यहाँ से ये हो जाता है। किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर भी लिखना ही पड़ता है, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्टिव है बच्चों, इतना लेंदी नहीं बनाना होता है इसमें। अभी हम बचाते हैं। ये बच्चों हमारा आंसर हो जाए। यहाँ से बहुत लंबा प्रश्न था, हमने बोला था पहले कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ये आंसर इसका बी हो जाएगा बच्चों, बी। ऐसा प्रश्न पूछता नहीं बच्चों, ध्यान देना। ये प्रश्न जो है 21 में पूछ दिया गया है, 21 में इस बार जो है ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। पहले ये सब्जेक्टिव में पूछा करता था, अब इसमें भी पूछ दिया है। यदि आप इसको प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर ही बन सकते हैं, इसको याद रखना। 6 नंबर का प्रश्न जो है, सेक 11 डिग्री दे रखा है यहाँ से, और कॉसेक 79 डिग्री, इस प्रकार है। बच्चों हम जानते हैं कि सेक जो है सेक कॉसेक बन जाता है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कॉसेक। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कॉसेक लिखेंगे तो कितना कम करेंगे 90 में से, इसको 11 को कितना कम करेंगे बच्चों 79, ये होगा 1 हो गया यहाँ से, इसका आंसर 1 होगा। ऑप्शन ए दे रखा है, ए, ये हो गया इसका। ये बच्चों सेक 11 डिग्री जो है, और सेक कितना में से घटाना है इसको, सेक 90 में से 89 को घटाना है, 79 को घटाना रहता है इसमें, जो नीचे रहेगा। 7वां प्रश्न है बच्चों, cos थीटा दे रखा है, cos थीटा दे रखा है √3/2, बोल रहा है किस एंगल के बराबर है, यानी कितने डिग्री के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर है, मान दे रखा है। तो हम जानते हैं थीटा है, हम जानते हैं बच्चों √3/2 cos 30 डिग्री का मान है। जब साइन को हम इस साइड से लिखेंगे तो cos 30 में ये आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा 30 डिग्री मान दे रखा था। ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बी, तो बी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है बच्चों, tan थीटा बटे 3/4 मान निकालना है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, इस प्रकार दे रखा है। बच्चों ध्यान देना, tan दे रखा है यानी कि लंब आधार दे रखा है, हमको निकालना है पर हम जानते हैं कि इन दोनों से बड़ा होगा वो मान, कर्ण तो इन दोनों से बड़ा रहता है, तो कर्ण हम निकालेंगे क्या होता है, इसका वर्ग दोनों को ऐड कर लेंगे, कर्ण निकालेंगे बच्चों। 3 का स्क्वायर 9, 4 का वर्ग 16, इस पर रूट चढ़ा देते हैं,
दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का रूट हम जानते हैं 5 होता है। अब यहाँ से मान ले लेते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है इसमें बच्चों, आधार इसमें 4 दे रखा है, बट्टे में कर्ण क्या आया 5। इस प्रकार से साइन होता है लंब, लंब 3 है, कर्ण क्या है 5। 4 का 16 होगा 25 होगा, ये 3 का 9 होगा, ये 25 होगा। इस प्रकार से जब इसको हम माइनस करेंगे तो 7/25 हो जाएगा। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए है बच्चों, ऑप्शन ए अच्छा प्रश्न था, ऐसा ही प्रश्न पूछता है बच्चों एग्जाम में फंसाने के लिए। ऑब्जेक्टिव है इसलिए बच्चों हम डायरेक्ट मार रहे हैं। आप लोग भी ऐसे ही करना, ऐसा नहीं कि आप अच्छा से फार्मूला लिखना, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट, ऐसे लिखना नहीं है। ऐसा लिखना हो जब सब्जेक्टिव में आए तब इसे आसानी से लिख लेना, और अच्छा से और ज़्यादा की ज़्यादा लिखने का प्रयास करना उसमें, जिससे कि एक भी मार्क नहीं कटे। मिटा रहे हैं इसको हम। नौवां प्रश्न क्या है बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर, ये दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है बच्चों, ध्यान देना इसको। हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला है बच्चों, किसका है, कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। ये फार्मूला हमने कल लिखा दिया था आप लोग को। पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा है पार्ट 1 देखना, टोटल फार्मूला उसमें लिखाया गया है इसका। तो इसके स्थान पर बच्चों हम ये लिख लेंगे, इसका स्थान पर ये लिख लेते हैं कोसेक ए। आइए बच्चों इसका फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। इसके स्थान पर बच्चों हम ये लिख लेंगे। बच्चों ध्यान देना यहाँ पर कोसेक का उल्टा हम जानते हैं क्या, तो 1/sin, सेक कॉस का है। इस प्रकार से फॉर्मूला हमने लिखा था। जब इसको हम डिवाइड करेंगे इससे तो ये ऊपर चला जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ये ऊपर इस प्रकार चला जाएगा। यहाँ जब इसको मल्टीपल करें कॉस ए बट्टे साइन ए, ये बच्चों हम जानते हैं भी यानी किसका फॉर्मूला है, कॉट स्क्वायर ए। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। बच्चों ध्यान देना, ये ऐसा प्रश्न यदि आप लोगों को एग्जाम में पूछे, ध्यान देना जब सेम हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो तो कॉट स्क्वायर आप लोग इसे टिक कीजिएगा, और जब इसको ऊपर कर दे 1 प्लस tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर टिक कीजिएगा बच्चों। ये आप लोग हम समझा दे रहे हैं, जो ऊपर रहेगा वही आंसर है, लेकिन दोनों का साइन जो है प्लस रहना चाहिए। इस पर ये इसको उल्टा कर भी पूछ सकता है आप लोगों को, ये उल्टा भी देता है, इसलिए जब ऊपर tan रहे तो tan स्क्वायर और ऊपर कॉट रहे तो कॉट स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा का मान क्या है। साइन थीटा का मान जो 12/13 है तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है। सिंपल हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला p/h होता है, यानी कर्ण अधिक है इस यानी कि कम होगा, 13 से तो कम होगा। यहाँ से हम निकालेंगे क्या, आधार b निकाल लेते हैं। b क्या होता है बच्चों, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटाएंगे, हमने फार्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर को घटाएंगे। इस पे स्क्वायर नहीं देना है, इस पे रूट देना। h कितना है, 13 का 1/9 लिखना है। b क्या है, 12 का 144। यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो होगा 25, 25 को रूट निकालेंगे तो 5। पूछ रहा है हमको बच्चों कॉस का हम फार्मूला जानते हैं, होता है आधार बट्टे आधार क्या है, b बट्टे क्या फार्मूला होता है, b/h। b हमको निकला है 5, h दे रखा है 13, इसका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, इसे फिर से हम समझाएंगे अगले वीडियो में। ऑप्शन डी में दे रखा है बच्चों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न बच्चों
11वां प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान, ये तो फॉर्मूला है बच्चा, अभी हमने लिखा है था, अभी जस्ट लिखा है हमने कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसका हम कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला है, इसमें ऑप्शन जो है इसका बच्चा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। कितना नंबर का प्रश्न? ये 11वां प्रश्न है, 11वां प्रश्न था, 11वां का ये आंसर है, फॉर्मूला था ये। 12वां प्रश्न क्या दे रखा है? 12वां कॉस इस प्रकार है, कॉस 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री मल्टीपल tan 80 डिग्री और cot 10 डिग्री, इस प्रकार cot 10 डिग्री दे रखा है। तो बच्चों हम जानते हैं cos का होता है साइन, जब cos 90 माइनस साइन थीटा होता है, तो जब cos है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे साइन 90 में से कितना कम करना है, इसको कम करेंगे तो कितना बचेगा? 31 डिग्री। नीचे ये दे रखा है tan दे रखा है, तो tan का बन जाता है क्या बच्चों? cot 90 में से कितना घटाएंगे? कितना घटाना है इसको? 90 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 10 डिग्री लिखना है यहाँ से। ये दोनों कटिया बचा 1, इसका 1 आंसर होगा बच्चों। सी ऑप्शन होगा, सी है इसका आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान देना, 13वां प्रश्न है। यदि sin a बराबर 1/, इस प्रकार दे रखा है, sin a बराबर दे रखा है 1/1 प्लस m², इस प्रकार रूट दे रखा है बच्चों। तो हम लोग को क्या निकालना है बच्चों? tan a निकालना है, ये निकालना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। sin a का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? p/h, यानी कि लंब बटे कर्ण दे रखा है इसमें। लंब क्या है बच्चों? 1। निकालना क्या है हम लोग को? b, आधार निकालना है। तो b का फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर, ये कर्ण है बच्चों 1 प्लस रूट दे रखा है इसमें a² यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, इस प्रकार होगा। ये फॉर्मूला पर आ जाएगा रूट। जब इसको बच्चों ध्यान देना, जब रूट हो किसी पर उस पर वर्ग चढ़ा हो, यानी कि स्क्वायर चढ़ा हो, केवल रूट हटेगा। कैसे हटेगा वो भी देख लीजिए कि मान लो हम ए पर रूट दे रखे हैं इस पर, इसको ऊपर 1 2 है, कैसे हटता है इसको ध्यान देना। तो रूट का मतलब हमने बताया था 1/2 होता है, तो ए के ऊपर 1/2 हो गया, और ऊपर से पहले 2 है तो 2 कट के बचा है क्या? ये ए बच गया। इसी प्रकार होता है यहाँ पर, तो रूट हट जाता है, इसीलिए ऊपर में जब वर्ग लगता दिया तो हट गया। यहाँ पर 1 प्लस m² बचा, -1 पहले से 1 क्या होगा बच्चों? 1 में से गया 0 तो बचा m²। जब इसका रूट निकालेंगे तो ये कट जाएगा, हट जाएगा स्क्वायर, तो बचा क्या? m, केवल m बचा। निकालना क्या है बच्चों हम लोग को? tan है। tan में हमने निकाला आधार क्या है? फॉर्मूला होता है लंब, इसका फॉर्मूला होता है p/b होता है बच्चों। p 1 था और m निकला आधार, ये इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। अच्छा प्रश्न था बच्चों ये। अगला प्रश्न है बच्चों 14वां प्रश्न क्या दे रखा है? tan 10 दे रखा है, tan 10 tan 15 tan 85 दे रखा, 75 75 दे रखा है, tan 80 दे रखा है, इस प्रकार दे रखा है। बच्चों ध्यान देना, यहाँ से जब इसको चेंज करेंगे बच्चों, कॉट कितना घटाएंगे तो कॉट हो जाता है 90 में से tan हम जानते हैं tan का कॉट जाता है, tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। इसको कितना घटाएंगे? 10, 90 में से 10 घटा देंगे तो कितना होगा बच्चों? 80 डिग्री ये बन गया, समझे? एक बार बना लेते हैं इसको भी। tan है, इसको भी जब हम कॉट लिखेंगे इस प्रकार से, कितना 90 में से कितना 15 कम करेंगे तो कितना 75 बचेगा, और इसको इसी प्रकार हमें देंगे बच्चों, ध्यान देना।
इस वाले को हम यहाँ लिख रहे हैं शुरुआत में बच्चों, ध्यान देंगे। शुरुआत में हमने लिख दिया बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ से हमने फार्मूला बना लिया। क्या बना लिया? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, हमने बताया था इस प्रकार से। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? 1। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका 1 हो गया और इसका भी क्या होगा बच्चों? इसका भी कॉट इंटू tan 1 बचा। इसका आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। अच्छा प्रश्न था ये। पंद्रहवां प्रश्न क्या है? ये तो फार्मूला है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए दे रखा है इस प्रकार से। इसका क्या होता है बच्चों? tan सेक में जाता है और रूट है तो स्क्वायर नहीं देना इस पर आंसर। जब रूट नहीं रहता तो इस पर स्क्वायर दे दो। ऑप्शन बी होगा बच्चों, एंगल ए दे रखा है, ऑप्शन बी। बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, इससे आगे अगले वीडियो में हम बताएंगे। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि फिर से हम जल्द से जल्द अगले वीडियो ला सकें। बच्चों इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।